करनाल के डीसी ऑफिस पर किसानों ने जो धरना दिया हुआ है वो अभी भी जारी है। हालांकि कल महापंचायत हुई थी, उसके बाद में जो बातचीत हुई प्रशासन से वो असफल रही, विफल रही। उसके बाद में किसानों ने मार्च किया और अब यहां पहुंच गए हैं डीसी ऑफिस के बाहर। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ में। योगेंद्र जी, अब क्या रणनीति? क्योंकि कल जो चर्चा हुई थी प्रशासन से वो यही हुई थी कि यहां तक हमको घेराव करना है, लेकिन अब तो आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। रणनीति बनानी है उन्हें, हम तो दरी बिछा के बैठे हुए हैं, हमारी तो यही रणनीति है। देखिए किसान क्या कह रहा था, किसान ने इतनी न्यूनतम बात कही कि भाई 28 तारीख को जिस एसडीएम ने पूरी दुनिया के सामने वीडियो गया है, कह रहा है सर फोड़ दो, और उसके बाद सर फूटे किसानों के, उस पर आप कोई कार्रवाई करो। अब मैं कहूं कि आपका सर फोड़ दो, मेरे पे कार्रवाई होगी कि नहीं, पर्चा दर्ज होगा कि नहीं, तो एसडीएम पे क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं जी, ये जी वो जी, इंक्वायरी करेंगे। हमने कहा जिस चीज को सारी दुनिया ने देख लिया उसमें और इंक्वायरी की क्या जरूरत है? कहते उसका पक्ष लेंगे। हमने कहा जरूर पक्ष सुनिए, लेकिन 7 दिन में आपने उसका पक्ष नहीं सुना। बजाय सजा देने के उसको प्रमोशन दे के आपने चंडीगढ़ भेजा है। बात होते होते यहाँ पे आई, हमने कहा कि चलिए न्यूनतम से न्यूनतम बात है, आप इंक्वायरी करवा लो, लेकिन इंक्वायरी से पहले सस्पेंड करो। बिल्कुल स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, सस्पेंड करो, इंक्वायरी करवाओ, अगर सच्चा निकलता है तो वापस आ जाएगा, बहाल हो जाएगा। सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं। तो जो महाभारत में कहते हैं, जब हमने 5 गांव मांगे और 5 गांव भी ना दिए इन्होंने, हमने कहा ठीक है भाई, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो फिर किसानों ने वो किया। सरकार की तमाम धमकी, गीदड़ भभकी, ये रैपिड एक्शन फोर्स, ये बैरिकेड, वो सबको हटाते हुए किसान वहां आया जहां किसान ने कहा था आएगा। अब इनको सोचना है। नहीं, लेकिन शुरुआत जो हुई थी महापंचायत की, तो कॉल ये था कि हम घेराव करेंगे लघु सचिवालय का, डीसी ऑफिस का, लेकिन वहां पर इस तरीके के जो उस समय ये बात नहीं थी कि आप लोग बैठेंगे जाकर के धरना देंगे। रणनीति में बदलाव क्यों? घेराव किसे कहते हैं? घेराव का मतलब ये थोड़ी कि 2 मिनट के लिए ह्यूमन चेन चलाई उसके बाद टाटा करके चले गए। घेराव का मतलब घेर के बैठना। तो घेराव में धरना तो शामिल है, कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। घेराव का मतलब ये मिनी सेक्रेटेरिएट जो कि सरकार का एक तरह का यहाँ का दिल है, उसके चारों तरफ किसान अपने आप बैठ के बताएगा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। बस वही कर रहे हैं, जो पहले फैसला किया था वही कर रहे हैं। तो अब क्या, क्योंकि प्रशासन से कल आप लोगों की मतलब परसों भी बात हुई थी, कल भी बात हुई, 2 दौर की बातचीत विफल हुई है, अब आगे क्या करना है, कब तक बैठना है? मैं समझता हूँ आगे तो उन्हें करना है। इंटरनेट डाउन कर रखा है, पब्लिक परेशान है, शहर की हर एंट्री पॉइंट पे बैरियर लगा रखे हैं, पब्लिक उससे भी परेशान है। इन्हें तय करना है कि पब्लिक को कितना टाइम तक तंग करना है। हमारी बात तो बहुत न्यूनतम है। अब दिक्कत इनकी ये है, करनाल का अफसर कोई फैसला नहीं ले सकता, वो चंडीगढ़ फोन करता है। अब चंडीगढ़ वाले भी फैसला नहीं कर सकते, वो दिल्ली फोन करते हैं। तो इसी फोन के तार के अंदर अभी उलझा हुआ है। उम्मीद है कि इनकी फोन की लाइन क्लियर हो गई होगी, हो जाएगी, अकल आ जाएगी, 5-10 मिनट में सुलझ जाएगा। हम इस मोर्चे को लंबा नहीं खींचना चाहते। बिल्कुल एक साधारण सी बात है, प्रशासन चाहता था मुआवजे की चर्चा करें, हमने कहा वो सब बाद में करेंगे। पहले जो आपने किसानों के साथ किया है उसका जवाब दो। अगर उसका जवाब दे देते हैं, मान जाते हैं, धरना खत्म हो जाएगा और हम अपना फोकस, हमारा तो सिंगू पे है, टिकरी पे है, शाहजहांपुर पे है, हमें यहाँ पे थोड़ी यही दिख रहा है। लेकिन इन्होंने फंसाया है। लेकिन सच बात आपको बताऊं, जब जब इन्होंने हरियाणा में ये खेल किया है कि किसान आंदोलन को उलझा लो किसी दूसरी चीज में, हिसार में किया, टोहाना में किया और अब यहाँ करनाल में कर रहे हैं, हर बार इन्हें घुटने के बल बैठना पड़ा है और हर बार किसान की ऊर्जा कम होने की बजाय डबल ट्रिपल होके गई है। तो यहाँ पे भी किसान की ऊर्जा डबल होगी। कितनी बार करवाएंगे? पिछले 7-8 महीने से आंदोलन अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा जो है स्थिर होता दिख रहा था, लेकिन अब फिर पिछले 15-20 दिनों की बात की जाए तो ज्यादा एग्रेसिव आप लोग नजर आ रहे हैं। क्या यूपी चुनाव या जो आगामी चुनाव है उसकी वजह से? आंदोलन तो मजबूत था, टीवी के पर्दे से उतार दिया था और ये सरकार सोचती है कि जो टीवी के पर्दे पे नहीं है वो है ही नहीं। तो हमने कहा थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल दिखा दें। तो मुजफ्फरनगर वाली तो हमने तय करके की थी कि भाई थोड़ा सा, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, हमने कहा 1 लोहार की हो जाए, इनको जरा समझ आ जाए कि आंदोलन कहाँ है। और करनाल वाली तो इनकी खुद की बुलाई भी मुसीबत है, हमने थोड़ी किया था, हमने थोड़ी नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव उससे पहले जो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार। आप भी बताइए, हरियाणा में कौन सा चुनाव हो रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव, हरियाणा में कौन सा चुनाव? बॉर्डर सटा हुआ है यहाँ से। अरे ये तो चुनाव आएंगे जाएंगे, हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। और हाँ, जो पार्टी किसानों के साथ ज्यादती करे, जो पार्टी किसानों के ऊपर लठ चलवाए,
उसका विरोध हम क्यों ना करें? लोकतंत्र है, हम नागरिक हैं, हम विरोध क्यों ना करें? किसी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगते, ना हमने बंगाल में मांगा, ना ये करेंगे। लेकिन जो हमारी जड़ खोदने का काम करे, हमारी नस्ल और फसल बर्बाद करने का काम करे, उसके बारे में क्यों ना बोले? मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ जो है आप लोग घेरेबंदी करेंगे? बिल्कुल, हमने हरियाणा में कोई छुपी हुई बात नहीं है भाई। हमने कहा है बीजेपी और उसके सहयोगी दल जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाए। क्यों कहा है? अब यूपी में भी वही रहेगा? यूपी के अंदर भी हम यही करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस तरह की राजनीति करना कोई पाप नहीं है, एक आंदोलन का सामान्य हिस्सा है। दिक्कत तब हो अगर हम जाके कहें कि हमारा ये चुनाव चिन्ह है, हमें वोट दो, हम वो ना करने जा रहे हैं। इनकी खाट खड़ी करेंगे, और वो तो करेंगे जरूर। खाट खड़ी करेंगे, क्योंकि ये वो सरकार है जो किसानों की बात नहीं सुन रही है और किसानों के ऊपर जो है उनको लठ चलवा रही है, ये कहना है योगेंद्र यादव का। लेकिन उन्होंने आखिरी में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इस तरीके की राजनीति करने में कोई ऐतराज नहीं है। यानी साफ तौर पर योगेंद्र यादव के अगर हम बयान के सबसे आखिरी हिस्से को देखते हैं, सबसे आखिरी कुछ लाइनों को देखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की राजनीति करने में कोई ऐतराज नहीं है। यानी कि राजनीति तो हो रही है, भले ही जो है सीधे तौर पर ना हो रही हो, लेकिन इस मुद्दे पर भी जो है किसानों के मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हो रही है। लेकिन योगेंद्र यादव का ये कहना है इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, हम तो उस सरकार के खिलाफ है जो किसानों के खिलाफ है। और फिलहाल इसी वजह से करनाल में ये जो महापंचायत के बाद में अब हो रहा है डीसी ऑफिस का घेराव। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, करनाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।